संतान सप्तमी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज इस वीडियो में सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपनी भी इस कथा का लाभ ले सकें। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन पूजा करने से संतान सुख, उनकी उन्नति और कुशलता के लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं, ताकि उनकी संतान को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट और संकट ना झेलना पड़े। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जानिए, मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजरात की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठालकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा निहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सब सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा निहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थीं। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि अरे बहनों, तुम यह सब किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत इत्यादि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडोपचार विधि से उनका हमने पूजन किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प ले लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी को बंदरिया का जन्म मिला और ब्राह्मणी ने मुर्गी योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही।
उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने इस देह का भी त्याग कर दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण के बिना भी बहुत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सुवर्ण गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने एक गूंगा और बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो गई और दुख से व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मचयत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन ही मन में उससे जलन होने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने का विचार मन में बना लिया। उसने लड्डू में विष मिलाकर उसके 8 पुत्रों को खिला दिए, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह सब देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और वह इस रहस्य का पता लगाने की मन में उसने ठान ली। भगवान की पूजा से निर्वृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी बालक नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है, कौन सा ऐसा व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी जीवन भर ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल मैं कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा निहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम और तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम और तुम सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत उपवास करते हुए देखकर हम पूछने लगे कि यह सब क्या हो रहा है, इस उत्तम व्रत का क्या नियम है। और उस व्रत को देखकर हमने और तुमने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि हम इस व्रत को करेंगे, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित
नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मैं मुर्गी योनि में चली गई। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत का नियम करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर भी जो भारी संकट है उसका एक ही मात्र कारण है और दूसरा कोई भी इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान से करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि कहते हैं, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप वह करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत वह गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। ऋषि राज के कहने पर माता देवकी ने भी इस व्रत को किया और संतान के रूप में साक्षात नारायण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। तो संतान सप्तमी का व्रत हर महिला को करना चाहिए। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है, संतान को दीर्घायु का वरदान मिलता है, संतान संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जो निसंतान है उनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस व्रत को खुद करें, अपनों को भी बताएं ताकि उनको भी इस व्रत का लाभ मिल सके। संतान सप्तमी की कथा संपन्न हुई।